नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नियोजन नीति पर झारखंड विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा, मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने सदन के बाहर भी पोस्टर के साथ हंगामा किया। भाजपा नेताओं के हाथ में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर सरकार विरोधी नारे थे। इन तख्तियों के जरिए भाजपा के विधायकों ने सरकार से विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग की। विपक्षी दल ने विधायकों ने आरोप लगाया कि झारखंड की वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 की गई है। बता दें कि इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि इसके पहले हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। झारखंड में कोरोना के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा। झारखंड में कोरोना वायरस के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा मंडरा रहा है। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, जाँच और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने 3T फॉर्मूला अपनाने को कहा। 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। बाबूलाल मरांडी के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। राजीव अरुण इक्का और विशाल चौधरी के खिलाफ दिए कई सबूत। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पुलिस भवन निर्माण निगम की अनियमितताओं में पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण इक्का, विशाल चौधरी और अभियंता सुरेश ठाकुर के संलिप्तता की बात कही और इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस पत्र के साथ कुछ कागजात भी भेजा और यह दावा किया कि तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरुण इक्का के कारण विशाल चौधरी पुलिस भवन निर्माण के निगम में भी बिचौलिया की भूमिका निभाता रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राज्य भवन का घेराव। मोदी और अडानी पर जमकर बरसे राजेश ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन का घेराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले सदन में और अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी और अडानी की यारी भारत पर भारी पड़ी है। ये यारी हम नहीं चलने देंगे। पहले सदन में और अब सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। वंदना दादेल बनी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव। 2 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा के प्रधान सचिव वंदना दादेल का ट्रांसफर करते हुए उन्हें अगले आदेश तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं उद्योग विभाग के निर्देशक जितेंद्र कुमार सिंह का भी तबादला हुआ है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग एवं उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल का स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले में गोड्डा और दिल्ली के बीजेपी सांसद समेत 9 लोगों को दी बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मामले में गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दिल्ली सांसद मनोज तिवारी समेत 9 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। इस मामले में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के अलावा एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा और पायलट समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार 13 मार्च 2023 को देवघर के कुंडा थाने में दर्ज बीजेपी सांसद समेत 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया।
बेटी की शादी कर पटना से जमशेदपुर लौट रहा था परिवार, सड़क हादसे में मां की हुई मौत, 4 घायल। बेटी की शादी कर बिहार के पटना से जमशेदपुर वापस लौट रहे गोयल परिवार का वाहन डंपर से टकरा गया। इस हादसे में दुल्हन की मां की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। तत्काल घायलों को TMH ले जाकर इलाज कराया गया। यह हादसा रांची टाटा NH 33 स्थित सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल चौक के पास हुई है। राज्यपाल और CM हेमंत सोरेन ने फिल्म RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को दी बधाई। RRR फिल्म के बहुचर्चित गाने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार मिला। ऐसे में देश भर से फिल्म और गाने की बधाइयां मिल रही। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी सोमवार को RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणियों में अकादमी पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू, आधे घंटे पहले मिलेगी एंट्री। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। इसमें 7,68,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला व प्रखंडों में इसके लिए 1,950 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ साथ सभी जिलों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक में 4,34,000 और इंटर में 3,34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहले दिन दोनों ही क्लास के छात्र छात्रा वोकेशनल की परीक्षा देंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 1,225 और इंटरमीडिएट के लिए 725 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं OMR शीट के साथ साथ लिखित के रूप में होगी। पहली पाली में मैट्रिक व दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 तक OMR शीट पर परीक्षा होगी, जबकि 11:25 से 1:05 तक उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:35 तक OMR शीट पर और 3:40 से 5:20 तक उत्तर पुस्तिका में लिखित परीक्षा होगी। कोयलांचल की दीवारों पर झारखंड की कला संस्कृति की खुशबू बिखेर रहे महावीर। रोजी रोटी के लिए चित्रकारी करने वालों की भीड़ में बाघमारा प्रखंड के कपुरिया गांव निवासी महावीर महतो उर्फ महावीर स्वामी इसलिए अलग नहीं है कि उनके पास विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी उपाधि है। दरअसल महावीर ने रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि झारखंड की विरासत को जन जन तक पहुँचाने के लिए वॉल पेंटिंग को जरिया बनाया। मानव तस्करी मामले में बिहार यूपी की 2 महिला समेत 5 दोषियों को 14 साल की सजा। कोडरमा जिला जज द्वितीय अजय कुमार सिंह के अदालत ने नाबालिग बच्ची का तस्करी कर उत्तर प्रदेश में बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए 5 दोषियों को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों को 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त 2 साल की कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला 5 जनवरी 2022 का है। इस मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश की 2 महिला सहित 5 दोषियों को सजा सुनाई गई है। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दाखिल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामला एकल पीठ में भेज दिया। साथ ही सुनवाई पूरी कर 30 दिन में मामले का निष्पादन करने को कहा। मामले में प्राथमिक शिक्षक संघ समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी। इस आदेश के कारण राज्य में सभी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रभावित हो रही है। एकल पीठ में याचिका दाखिल करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति 2016 में हुई है, जबकि अपील दाखिल करने वाले शिक्षक की नियुक्ति 1994 में हो चुकी है। 1993 की नियमावली और हाईकोर्ट के आदेश के तहत शिक्षकों को प्रोन्नति दी जानी है, लेकिन इसमें व्यवधान डालने की नीयत से एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई है। इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सहयोगी चतरा के टंडवा से गिरफ्तार। चतरा जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के हुम्बी एवं डेढ़गढ़ा जंगल से इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सक्रिय सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने बाइक और नक्सली पर्चा समेत कई सामान बरामद किया है। इसकी जानकारी SDPO शंभू कुमार सिंह ने दी है। बेरमो के काले हीरे में छिपा है महिलाओं की प्रतिभा।
प्यून से ऑपरेटर बन गई 4 महिलाएं। बेरमो के काले हीरे में भी महिलाओं की प्रतिभा छिपी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीसीएल ढोरी एरिया के आमले परियोजना में फीडर ब्रेकर मशीन चलाने वाली 4 महिलाओं को वर्ष 2021-22 में सीसीएल मुख्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया था। बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल के ढोरी एरिया में महिला कर्मियों के मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन के साथ साथ महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। जमशेदपुर में पुलिस के पेट्रोलिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग शुरू। डिजिटल पेमेंट की तरह स्कैन कर देंगे मौजूदगी का प्रमाण पत्र। डिजिटल पेमेंट की तरह पुलिस पेट्रोलिंग सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। जमशेदपुर में गश्ती के दौरान पुलिस की टीम शहर के अलग अलग संवेदनशील क्षेत्रों में लगे QR कोड को स्कैन कर अपनी मौजूदगी का प्रमाण पत्र देगी। यह व्यवस्था ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन किया जाता है। नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र में 18 थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अब तक 786 QR कोड लगाए जा चुके हैं। ये QR कोड शहरी क्षेत्र के सभी बैंक, ATM मशीन और आभूषण दुकानों के पास लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग के लिए इन क्षेत्रों में जाने वाली टीम अलग अलग जगहों पर लगे QR कोड को स्कैन कर थाने के कंट्रोल रूम को रिपोर्ट भेजेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिरसा हरित ग्राम योजना के विस्तार के लिए चर्चा। बैठक में लिए गए कई निर्णय। आम की बागवानी के अलावा अन्य फलदार जैसे अमरूद, नींबू, नाशपाती, शरीफा, बेर, कटहल, सहजन की बागवानी को बढ़ावा देना है। मिश्रित फलदार पौधे की बागवानी को प्रोत्साहित करना है। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आम बागवानी, अमरूद बागवानी, छायादार वृक्षारोपण किया जाएगा। ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने FFP बिल्डिंग के सभागार में आयोजित राज्य बागवानी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करने के दौरान कही। जमशेदपुर के बनकटिया गांव में हाथियों का आतंक जारी। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ बारसोल थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के बनकटिया गांव में पिछले 2 सप्ताह से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस दौरान हाथियों ने 50 से 60 बीघा में तैयार होती फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं करीब 20 बीघा में लगे करेला की खेती को बर्बाद कर दिया। रविवार की रात भी ग्रामीणों ने हाथियों को क्षेत्र से भगाने का प्रयास किया। इस दौरान हाथियों को जंगल के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिंह जंगल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन चिड़िया गांव के पास ग्रामीणों द्वारा पटाखे फोड़ दिए जाने से हाथियों का झुंड पुनः वापस बनकटिया जंगल आ गया। इस क्रम में खेत में तैयार होती फसल को हाथियों ने खा गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।